गुड मॉर्निंग क्लास इंटर सब्जेक्ट होम साइंस और लेसन 9 संक्रामक रोग। अभी जो मेरा चैप्टर है वह संक्रामक रोग से ही संबंधित है और यही चैप्टर 10th में भी है। तो ये दोनों क्लास के मैं एक ही वीडियो बना रही हूँ। तो ये जो प्लेग के बारे में आज मैं बताऊंगी आपके लिए, प्लेग के बारे में। प्लेग के बारे में इंटर में भी दिया है और 10th में भी दिया है, इसलिए दोनों क्लास के बच्चों के लिए ये वीडियो है। तो प्लेग क्या है, प्लेग के बारे में बताऊंगी। प्लेग एक संक्रामक रोग है। ये प्लेग जो है महामारी के रूप में ही फैलता है। प्लेग चूहों के माध्यम से ही फैलता है। चूहे जो होते हैं हमारे घरों में भी रहते हैं, जंगलों में भी रहते हैं। तो ये जो चूहे हैं मर जाते हैं, मरने के बाद इनके ऊपर छोटे छोटे से जो होते हैं बिना पंख वाले, कहते हैं जिन्हें पिस्सू कीट, ये जन्म ले लेते हैं। ये जो होते हैं पिस्सू, ये उड़ नहीं सकते हैं, 10-15 सेंटीमीटर केवल ऊंचे ये फुदक सकते हैं। इनका जो जीवन काल होता है 10-15 दिन से अधिक नहीं होता है और हमेशा ये गंदे या सीलन युक्त स्थानों में ही पाए जाते हैं। पर पहले ये चूहों पर ही आक्रमण करते हैं। जब चूहा मर जाता है तो ये चूहों को पूरी तरह से खोखला कर देते हैं और यही जो पिस्सू होते हैं फिर दूसरे चूहों पर जाकर एक जो स्वस्थ चूहा होता है उसको भी ये प्लेग रोग बना देते हैं, उस पर ये हमला कर देते हैं और उसको भी अपने शिकार में ले लेते हैं। और यही पिस्सू मनुष्य को, यदि स्वस्थ मनुष्य को काट लें या उनके पैरों पे ही ये काटते हैं अधिकांश, क्योंकि इनकी ऊंचाई उड़ने की ज़्यादा नहीं होती है, तो ये मनुष्य के पैरों तक ही रहते हैं, पैरों पे काटते हैं, तो ये मनुष्य को भी रोगग्रस्त बना देते हैं। ये जो प्लेग महामारी होती है बहुत तेज़ी से फैलने वाली महामारी होती है। ये जो यदि हमारे घर में फैले तो ये बहुत तेज़ी से पूरे घर को रोगग्रस्त, और हमारा जो परिवार है कुटुंब में रहता है तो हमारे कुटुंब में भी ये महामारी फैल सकती है। तो ये प्लेग है एक महामारी के रूप में ही फैलता है और अधिकांश ये रोग जो है अक्टूबर से मार्च तक चलता है। मार्च में प्लेग का प्रकोप अधिक मिलता है देखने के लिए और प्लेग से जो मरने वालों की संख्या होती है सबसे अधिक मार्च में ही होती है और मई जून तक इसका कोई प्रकोप नहीं मिलता है, क्योंकि मई जून में बहुत तेज तापमान अधिक रहता है, टेम्परेचर बहुत हाई रहता है। इस वजह से ये छोटे छोटे जो भी कीट होते हैं समाप्त हो जाते हैं। ये जब समाप्त हो जाते हैं तो जो गर्मी का मौसम होता है उस समय ये पिस्सू जो होते हैं स्वतः ही मर जाते हैं, तो उस समय ये बीमारी नहीं फैल पाती। तो इसका जो मौसम होता है, ना ही ये जो छोटे कीट या जो पिस्सू होते हैं इनका ज़्यादातर जीवन काल कम होता है, परंतु ये ऐसे मौसम में ज़्यादा उभरते हैं जब मौसम अच्छा हो, ना ही गर्मी हो और ना ही अधिक सर्दी हो। तो मैं इसका कारण बताती हूँ, प्लेग का कारण क्या है। अभी ये सब बताया था, ये भी कारण ही थे। प्लेग एक प्रकार का जो होता है बैसिलस द्वारा ही उत्पन्न होता है। इसे हम पास्चुरेला पेस्टस कहते हैं, पास्चुरेला पेस्टस कहते हैं। तो ये जो पास्चुरेला पेस्टस होता है इसका आकार एक अंडे की भांति होता है। ये अलग अलग भी होते हैं, श्रृंखलाबद्ध रूप में भी होते हैं और ये हमारे जो है लसिका ग्रंथि है, लीवर है या हमारी किडनी है या हमारी आंत है, इनको सबसे ज़्यादा इनको ही प्रभावित करते हैं और इन्हीं भागों में ये पाए जाते हैं। मानव हो या पशु शरीर के बाहर नहीं है। तो ये बैसिलस तीव्र धूप या मैंने बताया आपको अधिक गर्मी में ये स्वतः ही नष्ट हो जाते हैं। ये जो होते हैं दो प्रकार से शरीर में प्रवेश करते हैं। नंबर एक जो है बताया ब्यूबोनिक प्लेग। ये जो ब्यूबोनिक प्लेग है, इस प्रकार के जो प्लेग होते हैं इसमें क्या होता है, गर्दन या जांघ में या बगल की ग्रंथियां जो होती हैं हमारी सूज जाती हैं और शीघ्र ग्रंथियों के फूट जाने के उपरांत जो होता है एक प्रकार का पस निकल आता है और मैल सा जिसे कहते हैं। तो ये जो ग्रंथियाँ जब सूज कर जब ये फटती हैं या फूट जाती हैं तो वह अंग जो होता है हमारा बहुत ही दुखदायी हो जाता है और क्या होता है इससे कभी कभार व्यक्ति की या रोगी की मृत्यु भी हो जाती है। ये पिस्सुओं द्वारा ही फैलता है। तो इसके अलावा हमारा दूसरा आता है न्यूमोनिक प्लेग।
न्यूमोनिक प्लेग जो होता है, ये रोग जो होता है फेफड़ों को ही प्रभावित करता है और रोगी के संपर्क में आने से उसकी जो होती है श्वास द्वारा जो जीवाणु निकलकर स्वस्थ व्यक्ति के फेफड़ों में पहुंच जाते हैं, तो जिससे रोगी को श्वास लेने में पीड़ा होती है और थूक व कफ के साथ ब्लड भी आने लगता है। इसका जो संक्रमण काल होता है वह कितना होता है, संक्रमण काल इसका जो होता है तो इसका संक्रमण काल कभी कभार तो कम होता है, परंतु जब किसी व्यक्ति को ये रोग अपने में शिकंजे में ग्रस्त कर लेता है तो इसका काफ़ी दिनों तक चलता है। और प्लेग तथा चूहों का इसमें परस्पर जो होता है घनिष्ठ संबंध होता है। वास्तव में ये रोग चूहों का रोग है। जब एक चूहा प्लेग से मर जाता है तब उसके शरीर के पिस्सू दूसरे चूहों को अपना शिकार बनाते हैं और यह उन्हें चूहों के स्थान पर मानव शरीर पर आक्रमण करते हैं और फिर उनके काटने से प्लेग के रोगाणु मनुष्य के शरीर में पहुंच जाते हैं, जिससे क्या होता है चूहों के माध्यम से ही ग्रंथियां जो होती हैं हमारी सूखने लगती हैं और ये प्लेग हो जाता है, प्लेग फैलने लगता है। ये जो चूहा होते हैं इनकी भी वैरायटी अलग होती है। ये 2 प्रकार के होते हैं। पहला जो होता है प्रकार मस्टिस आमिनस। मस्टिस जो आमिनस होता है ये चूहे का नाम है। ये मुंबई या उसके आसपास के स्थानों में पाया जाता है। ये कूड़े करकट या गौशाला में रहते हैं। ये केवल भोजन की तलाश में घरों में जाते हैं। इनका शरीर बड़ा होता है तथा पूंछ छोटी होती है। जो दूसरा चूहा होता है दूसरे प्रकार का, इसको कहते हैं मसरेटस। मसरेटस बोलते हैं इसके लिए। तो ये जो चूहा होता है मसरेटस, ये प्रायः घरों में बिलों के अंदर ही रहते हैं। ये गहरे रंग के होते हैं और ये कड़ी पूंछ वाले होते हैं। इनकी जो पूंछ होती है वह लंबी होती है और ये सरलता से ऊंचाई पर चढ़ भी सकते हैं और ये उतर भी सकते हैं। तो ये जो घरों में रहते हैं चूहा, जैसे मसरेटस, ये जो घर में रहने वाले चूहे होते हैं ये प्लेग नहीं फैलाते हैं। ये जो है घरेलू चूहा जो होते हैं ये प्लेग नहीं फैलाते हैं। और ये जो मस्टिस आमिनस चूहा होते हैं ये प्लेग महामारी के चूहा होते हैं। ये सबसे अधिक प्लेग फैलाते हैं। तो ये जो घर में रहने वाले चूहे हैं, यदि कभी कभार छोटी पूंछ वाला चूहा हो, बहुत मोटा हो, तो इस तरह के चूहे जो होते हैं यदि हमारे घर में कहीं निकल आए या वह हमारे घर में कहीं पता चले कि मरा पड़ा है तो उसको हम जल्दी निकाल कर बाहर फेंकें, वरना उसमें छोटे छोटे पिस्सू जन्म लेंगे। जब पिस्सू जन्म लेंगे तो वह हमारे घर के बच्चों या अन्य सदस्यों को काटेंगे। जब उनको काटेंगे तो वह प्लेग रोग के शिकार हो सकते हैं। तो आज के लिए जो मेरी वीडियो थी प्लेग संबंधित थी और आज के लिए इतना ही। अगली वीडियो के साथ फिर मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार।